मॉर्निंग वंस अगेन वेलकम हियर। यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं कम्प्लीटली नया टॉपिक। आज का क्लास स्पेशली है मेरे 11th वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना, जो भी हाल फिलहाल में अभी जस्ट 10 का एग्ज़ाम पास आउट करके 11th में गए हैं, ठीक है। फिलहाल उनके लिए तो बहुत लेट हो गया है, क्योंकि इसके प्रीवियस में क्या होता था कि भैया जून में ही अपने क्लासेस चालू हो जाते थे, ठीक है ना। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से हमारे क्लासेस सब हर जगह पे क्लासेस थोड़े लेट ही चालू हुए, ठीक है। तो इसलिए आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस कीजिए, आपके पास टाइम वैसे भी बहुत कम है, ठीक है। तो चलो हम हमारे क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का हमारा क्लास है, जो 11th के लिए स्पेशल मैं बनाने जा रहा हूँ, और उस 11th में से सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक, या आपके 10th में भी ये टॉपिक था जो कि बहुत से बच्चों को टॉपिक बड़ा डिफ़िकल्ट लगता था। कुछ बच्चे इस टॉपिक को स्किप भी किया करते थे। आज भी बहुत सारे बच्चों का इस टॉपिक के ऊपर उतना हैंड नहीं है, तो आज हम वही टॉपिक लेने वाले हैं। तो कैन यू गेस गाइस कि ये टॉपिक कौन सा होगा? यस एनी ऑफ यू? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या रहने वाला है? ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, बड़ा ही बहुत अच्छे तरीके से आपके 11th में दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ही अच्छे कंसेप्ट यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक आपके 10th में भी था, आपके 11th 12th में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके आपके ग्रेजुएशन लेवल में भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान लगा के देखिए हमारे वीडियोज़, और कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल बैक कर सकते हैं, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो चलो हम स्टार्टअप करते हैं। जैसे कि आप सबने बच्चों ने 11th में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे आप बोलते हो तो आपके दिमाग में क्या क्या लाइट्स लगते हैं, लाइट्स क्या क्या लगते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल सा कंसेप्ट, अभी मैं इस शब्द को तोड़ने वाला नहीं हूँ, बहुत से लोग इन शब्द को तोड़ के कुछ बताते हैं, मैं थोड़ा सा अलग कंसेप्ट बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक यानी क्या? जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में लाइट लगना चाहिए, या लगते होंगे कि यहाँ पे तो भैया इन सब बातों की इन सब जो कंपोनेंट्स है, बोलो, ये सब चीज़ें हैं, इनकी हमारे पास स्टडी होने वाली है, या ये सब चीज़ें आने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक बोल दिए तो सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले कि भैया टीटा आने वाला है। टीटा ट्रिग्नोमेट्रिक बोले तो सबको पता होना चाहिए कि भैया मैक्सिमम टाइम राइट एंगल ट्रायंगल आता है। बहुत से बार हम टीटा लेते हैं, इसको हम हाइपोटेनियस कंसिडर करते हैं, इसको हम एडजेसेंट कंसिडर करते हैं, इसको हम अपोजिट साइड कंसिडर करते हैं इस टीटा के लिए, जहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लर्न करते हैं। हाँ जी, ये तो बड़ी सिंपल वाली बात है, जो कि आपने आपके बचपन की क्लासेस में, बोलो 9th बोलो या 10th बोलो, वहाँ पे आपने पढ़ लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक बोलो तो दिमाग में फट से आता है कि फॉर्मूलेज, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेज, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, साइन कॉस टैन, ये वो सब, ठीक है। तो भैया बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बड़ा ही आसान है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो सबसे पहली बात आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक बोलो तो आपके दिमाग में आता है साइन कॉस टैन कॉट, और उसके साथ साथ आगे में लगे हुए ये एंगल्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि भैया साइन कॉस टैन कॉट ये चीज़ें है क्या, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज़ें एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इन चीज़ों को और एक नाम दिया गया है, और वो नाम है, बोलो, साइन कॉस टैन को क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम कहते हैं, बोलो जल्दी से, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री में मैं मैक्सिमम ट्रिगो ये शब्द यूज करूंगा, ठीक है ना। ट्रिगो, बोलो, रेशोज, क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलते हैं किस किस को? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है ना। हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम क्यों कहते हैं? ये रेशोज शब्द क्यों लगा होगा, कोई बता सकता है? जी हाँ, बड़ा ही आसान है। ये शब्द इसलिए लगा गया है, इसलिए लगा है ये शब्द, क्योंकि ये जो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ठीक है, लिख लेते हम इसको, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दिख रहे हैं ना, आर्यभट्ट में, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर नथिंग बट द रेशोज ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। दिस आर नथिंग बट व्हाट? रेशोज ऑफ टू साइड्स ऑफ कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? राइट एंगल ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का रेशो, इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब मेरा एक्सप्लेन करने का फंडा ये है, साइन थीटा। अब मैंने आपको कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल, आप सब बच्चों ने पढ़ा है कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, आप सबको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक बड़ा ही फेमस सा रूल लगता है जिसका नाम है
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो हम वहीं पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सपोज ये मेरा कोई एंगल है, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके ए बी सी वर्टेसेस है, ये मेरा पर्टिकुलर एंगल टीटा है। तो भाई इस एंगल टीटा के लिए ये वाला साइड जो होता है उसके बिल्कुल अपोजिट में जो साइड होता है उसको नाम है भैया अपोजिट साइड। ये एंगल है, इस एंगल को चिपक के जो साइड चल रहा है वर्टिकल में उस साइड को हम कहते हैं भैया एडजेसेंट साइड। और ये जो है जो दो एंड को ज्वाइन कर रहा है इसे हम क्या कहते हैं, बोलो, हाइपोटेनियस। क्या कहेंगे हम उसको, क्या कहेंगे हम उसको, हाइपोटेनियस। अब इसको और डीपली एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ए बी एक रे है, बी सी एक रे है, फिर हमने उनको पास में लाना है, उनको परपेंडिकुलरली अरेंज करना है, फिर एक लाइन को ज्वाइन करना है, ये सब बातें होती है वो, लेकिन उतना अंदर में हम नहीं जाएंगे। सिंपल कंसेप्ट में लर्न करने वाले हैं। यदि हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है तो भैया ये उसका यदि टीटा हम कंसिडर करेंगे इस पर्टिकुलर एंगल ए सी बी को, तो इस टीटा के लिए ये होता है उसका अपोजिट साइड, इस टीटा के लिए ये होता है उसका एडजेसेंट साइड, इस टीटा के लिए होता है उसका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये जो टीटा है, टीटा नथिंग बट एंगल, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है दिस आर फॉर दिस गिवन पर्टिकुलर एंगल, हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नथिंग बट रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल फॉर द गिवन टीटा। तो भैया सबको मालूम है साइन टीटा इज नथिंग बट रेशोज ऑफ व्हाट, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। cos theta is nothing but what, ratio of adjacent upon hypotenuse। tan theta is nothing but what, ratio of, बोलो, opposite upon adjacent। tan theta can also be expressed as in terms of sin and cos। tan theta is equals to what, sin theta upon cos theta। तुम ऐसा भी लिख सकते हो, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा था हमारा अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, हमारा कॉस थीटा क्या था, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, और हम इन दोनों को काट सकते हैं, फाइनली मेरे पास क्या मिलता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे भैया कोसेक थीटा। व्हाट इज कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। क्या है कोसेक थीटा, क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, नथिंग बट साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये अपसाइड डाउन हो जाएगा, इसका रेशियो होता है हाइपोटेनियस साइड अपॉन अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सेक थीटा इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ, सॉरी, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल नथिंग बट हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। कॉट थीटा, हाँ जी कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। यदि मुझे कॉट को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, तो भैया ये बन जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल यानी ये क्या बन जाना चाहिए, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। हर बात ध्यान में। तो आपको ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है इनका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल याद रखना है, क्योंकि ये सबसे सिंपल कंसेप्ट है, इससे और डिफिकल्ट कंसेप्ट हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि भैया कोसेक और सेक किस किस के रेसिप्रोकल्स है, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है। तो आपको इसको सॉर्ट आउट करना है अपने तरीके से, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। बहुत से बच्चे साइन कॉस, हाँ साइन कॉस हम बोलते हैं भैया फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्यों फंडामेंटल, क्योंकि ये बेसिक रेशो है, इनको पकड़ के बाकी के रेशोज हमने डिराइव किए। देखो टैन थीटा साइन कॉस करके डिराइव किया गया है, कोसेक थीटा साइन करके डिराइव किया है, सेक कॉस करके डिराइव किया है, कॉट टैन करके डिराइव किया गया, नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ कॉस बाय साइन। ये सभी के सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज या डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। हमने फिजिक्स में पढ़े डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है। उसी तरीके से ये जो है हमारे डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, क्योंकि दिस रेशोज आर डिराइव्ड और निकाले गए बाय यूजिंग फंडामेंटल नथिंग बट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जिनका नाम है साइन एंड कॉस। सो हम साइन एंड कॉस को फंडामेंटल कंसिडर करेंगे। अरे बात ध्यान में, सिंपल कंसेप्ट में जा रहा हूँ, एकदम डीपली भी नहीं जा रहा, पढ़ेंगे धीरे धीरे डीपली भी, ठीक है। समझ गया, ये बिल्कुल बेसिक है, सबको आता है, मुझे मालूम है आपने 10th में पढ़े हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज किया, साइन यानी क्या, कॉस यानी क्या, टैन यानी क्या, कॉट यानी क्या, कोसेक यानी क्या, और सेक यानी क्या, ओके। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हो गए, नथिंग बट द रेशोज ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल फॉर द गिवन एंगल टीटा। टीटा क्या है आपका, एंगल। अरे बात ध्यान में, हाँ
अब क्या है तो भैया इनके सबके पर्टिकुलर ये है जो रेशो नथिंग बट हम जब डिवाइड करेंगे कोई भी नंबर को, जब ये साइड है तो भैया इसका कुछ ना कुछ तो लेंथ रहने वाला है। जब ये साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो इनका कुछ ना कुछ लेंथ रहने वाला है। हाँ, इनका लेंथ रहेगा नथिंग बट इनके कुछ ना कुछ वैल्यूज रहेंगे। हो सकता है भैया 1 सेंटीमीटर है, हो सकता है ये 3 सेंटीमीटर निकला हो सकता है 2 निकला हो, एक्स्ट्रा जेड कुछ भी निकल सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, बड़े भी टर्म्स रह सकते हैं, कुछ भी रह सकता है। बात ध्यान में। तो इसका मतलब क्या कि जब हम डिवाइड करेंगे कोई भी दो साइड्स को, इसका मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ इसके आंसर्स निकलने वाले। क्या निकलने वाले? आंसर्स निकलने वाले हैं। ध्यान में रखना, हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को रिप्रेजेंट करते समय cos थीटा इज इक्वल टू x करके रिप्रेजेंट करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू x करके रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे x इज नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ दिस टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। नथिंग बट x इज द साइन ऑफ दिस एंगल। देखा यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा, हम जितना भी देखो, हम यहाँ पे इस एंगल को मूव कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। सिंपल यहाँ पे ध्यान में रखना है, x नथिंग बट वैल्यू है किसका? रेशियो ऑफ दिस टू साइड्स का। नथिंग बट किसका? ये वैल्यू है फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर द गिवन एंगल थीटा। अरे बात ध्यान में, x क्या है? वैल्यू है किसका? इस एंगल थीटा का फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नथिंग बट साइन। आगे बात ध्यान में। हाँ, तो हम जब कभी भी कोई भी फंक्शन रिप्रेजेंट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के तहत, तो ध्यान में रखना है ये उसका एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है। नथिंग बट व्हाट? साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स एंड थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, जहाँ पे आपका एक्स वैल्यू है, थीटा एंगल है मेड बाय दिस टू लाइंस। आगे बात ध्यान में। और साइन नथिंग बट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम बोल सकते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नथिंग बट आपको यदि थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो साइन को इस साइड लेके जाओ और साइन इनवर्स ऑफ एक्स यूज करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये सिंपल कंसेप्ट वही। तो अभी ये तो सबका आपको लर्न हो गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ और हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे कि इनके वैल्यूज़ कैसे निकाले गए हैं और हमने क्या पैटर्न के तहत निकाले हैं, ठीक है। तो भैया ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, तो ध्यान में रखना ट्रिग्नोमेट्रिक या ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। यहाँ पे हमने थिंक बट हम इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है क्योंकि यहाँ पे 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल प्लेन। 2 प्लेन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट किया गया है, तब जाके हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट बन के आते हैं। इनको क्या नाम है? क्वाड्रेंट नाम है। ये हमारा एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस एक वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। इसको हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव एक्स, इसको हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव एक्स, इसको हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव वाई, इसको हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव वाई, ठीक है। ये हमारा हो गया ओरिजिन। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। हाँ, तो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके, कार्टेशियन और पोलर हो गया और है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये x, ये हमारा y। तो जब कभी भी हम कोई भी फंक्शन या कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब करते तो हम उस वक्त मैक्सिमम यूनिट क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में भी आपने देखा होगा, जब कभी हम कोई चीज़ को डिफाइन करते हैं तो उसका यूनिट क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। यूनिट क्वांटिटी नथिंग बट 1 मोल, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, XYZ। ओके, तो यहाँ पे भी हम एक यूनिट, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का एक आर्म लेने वाले हैं, जिसको मैं नाम दे देता A, जो हमारे बिल्कुल x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। x एक्सिस के ऊपर हमारा लाइन है ये पूरा का पूरा, ठीक है, कोलिनियर है। अब हम क्या करेंगे? अब हम धीरे धीरे इस O को फिक्स करते हैं और इस A को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चालू करते हैं। क्या किया हमने? इस O को फिक्स्ड किया और इस आर्म A को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चालू किया। तो आपने देखा होगा, यदि ये एक जगह फिक्स है कभी भी और हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट लेंथ वाला कुछ चीज़ हम घुमा रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट,
तो हो क्या होता है, हम एक सर्कल फॉर्म करते हैं। क्या होता है, एक सर्कल फॉर्म होता है, ठीक है। वो सर्कल, उसका जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 1 यूनिट होता है। कितना होता है यहाँ पे रेडियस, नथिंग बट 1 यूनिट। अब यहाँ पे मीटर लिख सकते हो, सेंटीमीटर लिख सकते हो, यूर विश, ठीक है। हम यहाँ पे 1 यूनिट कंसिडर करते हैं, यूनिट क्वांटिटी। 1 यूनिट का मैंने ओ से लेके ए तक एक आर्म लिया, इस आर्म को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया। देखो मैं इधर ये डायरेक्शन जा रहा तो भैया एंटी क्लॉकवाइज, यदि मैं ये डायरेक्शन में आ रहा तो क्लॉकवाइज, ओके। हाँ, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है। अब इसमें भी एक अच्छा कंसेप्ट है कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज क्यों घुमाते हैं और क्लॉकवाइज क्यों नहीं घुमाते। तो भैया ध्यान में रखना, जब कभी भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो धीरे 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 ये बढ़ते जाएंगे। हमारा एक्स एक्सिस एज इट इज है, तो नथिंग बट ये हमारा ओ ए जो है ना, वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बनाते जाएंगे। क्या बनाते जाएंगे, पर्टिकुलर एंगल बनाते जाएंगे। ध्यान में रखना, यदि मेरा ये ओ ए, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा ओ ए, यदि मैं इसको धीरे 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 एंटी क्लॉक में मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है, पर्टिकुलर एंगल बन रहा है। जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ वैसे एंगल बढ़ते जा रहा है। ये पूरा एंगल यहाँ तक 90 डिग्री तक चला गया। उसके बाद यदि मैं इसको इस तरीके से रोटेट करता हूँ तो अभी इसे पूरा का एक रोटेशन कंप्लीट करके 360 डिग्री बनाएगा। ये यू ऐसा घूम के पूरा वापस आएगा, तब एक 360 डिग्री का कंप्लीट एक रोटेशन परफॉर्म करेगा। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है, जब कभी भी हम इसको मूव करते हैं, इनिशियल मेरा ये था, इसने थोड़ा सा मूव किया, समझ लो कि नेक्स्ट उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन कहीं पे तो भी ये है, मैं इसको ए डैश करके नाम देता। अरे बात ध्यान में, ये 1 यूनिट का है तो भाई मैं इसको पूरा घुमाऊँ तो ये 1 यूनिट ही रहने वाला, ये कम होने वाला नहीं है। अरे बात ध्यान में, ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट रहने वाला है जहाँ पे जाओगे वहाँ तक, ठीक है। अब जब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन नीचे खींचते हो, एक वर्टिकल लाइन मारते हो परपेंडिकुलर, तो देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। उस केस में क्या होता है कि हमारे पास ये पर्टिकुलर साइड्स मिल रहे हैं। इसका तो भैया 1 यूनिट फिक्स्ड है, इसका 1 यूनिट फिक्स्ड है। हाँ, ये जो 1 यूनिट था, जब हम परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे तो जैसे जैसा ये मेरा एंगल, ये पर्टिकुलर एंगल देखा था हमने, यूनिट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब ये मूव करता है तो उस केस में ध्यान में रखना है। ये जो एंगल है धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। अब मैंने यहाँ पे आपको विजिबल होना करके मैंने एक साथ इतना बड़ा एंगल बनाया, लेकिन ऑब्वियस है कि यदि मैं इसको मूव करूँ तो टोटल, मैंने कहा था कि टोटल रोटेशन में 360 डिग्री बनाता है, 360 डिग्री। यदि मैं इस 360 का एक मिनिमम भी कम कंसिडर करता बोलो कम से कम, तो ये कितना डिग्री होता है, ये 1 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है बोलो, 1 डिग्री होता है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे 1 डिग्री से भी इसको मूव किया करूँ तो मेरे पास 360 डिफरेंट एंगल्स निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे, 360 डिफरेंट एंगल्स निकल के आएंगे। अब ये 360 डिफरेंट एंगल्स के इन रेशियोज के वैल्यूज मुझे ध्यान में रखना पॉसिबल नहीं है, निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो मैंने 1 यूनिट 1 डिग्री से मूव किया इस एंगल को, उस केस में क्या हो गया, उस केस में ऑलमोस्ट ये 1 यूनिट ही रहेगा। ये बिल्कुल छोटा सा मूव होगा अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज भी ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा तो धीरे धीरे क्या होने वाला है, ये OA का जो लेंथ है ना वो कम होगा। अभी नेक्स्ट देखो मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मेरा ये ना, ये यहाँ पे आ गया, सपोज मूव करते यहाँ पे आ गया, मैंने इसको A डबल डैश दे दिया। और यदि मैंने यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर एक वर्टिकल लाइन खींचता हूँ इस बेस पे या एक्स एक्सिस पे, तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये कितना छोटा बन गया, आपका छोटा बन गया ना, ठीक है। ये ऑलरेडी 1 मिनट था, मैं मिटा दे रहा इसको। ये मेरा O डबल डैश, ये मेरा O डैश कंसिडर कर लो, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये साइड जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, आपका जो थीटा का एडजेसेंट साइड है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। आपका अपोजिट साइड धीरे धीरे बढ़ रहा है। आगे बात ध्यान में, अपोजिट साइड बढ़ रहा है, एडजेसेंट साइड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और आपका हाइपोटेन्यूज उतना का उतना ही है, ठीक है। तो यदि मैं इन पर्टिकुलर एंगल्स के लिए यदि मैं डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालता बोलूँ, ये मेरा थीटा था, ये मेरा सपोज थीटा डैश हो गया, ठीक है ना, निकालता बोलूँ तो ये क्या बनने वाला, देखो यदि मैं साइन थीटा निकालता बोलूँ, ये थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट नथिंग बट ये मेरा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट यानी कौन, A डैश O डैश, A डैश O डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज नथिंग बट कौन, OA डैश। यदि मैं इनका रेशियोज डालूं, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली 1 यूनिट से ऑब्वियसली अपोजिट साइड कुछ ना कुछ होगा जब हम गिनेंगे। ये तो मेरा 1 ही रहने वाला है, हाइपोटेन्यूज तो 1 ही रहने वाला है, ये कुछ ना कुछ रहेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट में रहेगा, पकड़ के चलो, इतना पकड़ के चलो 0.56। यदि हम इसको डिवाइड करते तो बोलो, इस केस में क्या है, हमारे पास बहुत पॉइंट में आंसर निकल जाएंगे। क्या होने वाला है, हमारे पास पॉइंट्स में आंसर निकलने वाले हैं, जो भी रहेगा। और क्या बात ध्यान में समझ में आ रहे हो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज,
ठीक है। ये साइड कितना, जो भी आप गिन लो, जो भी निकलेगा। सिमिलरली जैसे मैं एंगल बढ़ाते जाऊंगा उस केस में क्या होने वाला है कि ये साइड बढ़ते जाएगा, ये साइड तो कांस्टेंट रहेगा, ये धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होने वाला है कि एक एक डिग्री बोर्ड पे मेरे पास पूरे 360 वैल्यूज निकलने वाले, डिफरेंट डिफरेंट इसके, साइन का अलग, कॉस का अलग, साइन कॉस टैन कॉट सबका अलग अलग निकल के आने वाला है। आ रही बात ध्यान में। तो फिर उस केस में आप सॉल्व कैसा करोगे, ये सब हम क्या होने वाला है, जैसे मैंने कहा था कि जब हमें इस OA को मूव करने वाला तो हमारे पास 360 डिफरेंट वैल्यूज निकल के आएंगे यदि हम मिनिमम 1 डिग्री का भी डिफरेंस लेते हैं तो इस तरीके से 360 और मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज है वो है साइन कॉस टैन के टोटल मेरे पास कितने हैं 6 है। तो ये बहुत सारे एंगल्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे जो कि बच्चे बोलो या हम बोले एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम इतने सारे वैल्यूज रिमाइंड नहीं कर सकते। समझा कि मैंने क्या कहा, ये सभी एक एक डिग्री के थीटा के लिए मुझे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के वैल्यू नथिंग बट साइन कॉस टैन कॉट, ठीक है ना, सेक, ये सभी ये 6 के 6 भी जो भी है, ठीक है, ये 6 के 6 वैल्यूज़ के ये 360 आंसर्स याद रखना नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसलिए क्या किया गया है कि साइंटिस्ट ने बोला जब भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एंगल्स के जो वैल्यूज डिफाइन किए गए उस वक्त उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके पूरे वैल्यूज कैलकुलेट किए। इनके सभी वैल्यूज 360 डिग्रीज के वैल्यूज ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए आपको आपके लॉग टेबल में मिल जाएंगे। आप सभी के पास आपने देखा होगा कि लॉग बुक होता है, जब आप 11th में गए हो तो आपको बुक मार्केट से लॉग बुक एक मिलता है छोटा सा, ठीक है ना, 20-25 रुपये का कुछ भी होता है। तो उस लॉग बुक में आप देखो बैक पेजेस पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एक एक डिग्री के लिए साइन कॉस टैन के सभी वैल्यूज दिए गए हैं। आगे बात ध्यान में, यहाँ से लेके इस तरीके का वहाँ पे डिफाइन है कि 1 डिग्री 2 3 4 5 6 7 8 पूरा 360 तक। और इधर में आपके पास लिखा गया है कि भैया साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, सभी वैल्यूज मिल जाएंगे। लेकिन ये वैल्यूज हमारे लिए रिमाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या किया गया है, जब इन्होंने ये स्टडी किया तो उस वक्त उन्होंने पाया कि इसमें से कुछ एंगल्स के लिए साइन कॉस टैन कॉट के जो वैल्यूज है इन पर्टिकुलर कुछ एंगल्स के लिए एक वेल डिफाइंड वैल्यू निकल रहे थे जो कि पढ़ने के लिए सिंपल थे और रिमाइंड करने के लिए भी बड़े आसान थे। इसीलिए उन्होंने एक एक क्वाड्रेंट का स्टडी किया। तो उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट जब स्टडी किया तब उन्होंने देखा कि सभी एंगल्स का जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि भैया 30 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन 3 एंगल्स के लिए स्टार्टिंग विद 0 to 90, इस साइड में एक और 90 डिग्री रहेंगे आपके पास, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इस साइड में लिखता हूँ, स्टार्टिंग विथ 30 डिग्री 45 60 90, इन 3 वैल्यूज़ के लिए एंगल्स के लिए उन्होंने क्या पाया कि आपके पास जो उनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे साइन थीटा कॉस थीटा टैन सेक थीटा कोसेक सेक थीटा और कॉट थीटा, इनके जो वैल्यूज थे वो वेल डिफाइंड वैल्यूज थे और लर्न करने के लिए बड़े ही सिंपल वैल्यूज थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इन सभी वैल्यूज को आपके स्टडी में ना डालते हुए, मीन्स मैथमेटिकल रेगुलर यूज में ना डालते हुए, मैक्सिमम ये 4 वैल्यूज नथिंग बट एक 0 डिग्री भी यहाँ पे होता है, तो आपके लिए स्टडी के लिए सिर्फ 5 वैल्यूज उन्होंने कंसिडर किए। 5 में से देखो 0 डिग्री 90 डिग्री 180 और 270, ये जो है ना वैल्यूज, ये वैल्यूज एक्सिस के ऊपर के वैल्यूज है। यदि हमने इन 2 वैल्यूज को 1 2 3 4 इन वैल्यूज को स्किप किया तो एक क्वाड्रेंट में मेरे पास सिर्फ 3 वैल्यूज निकल के आ रहे हैं। कौन से? 30 45 60। कौन से निकल के आ रहे हैं? 30 45 60 एक क्वाड्रेंट के। उसी तरीके से इधर का इधर का इधर का बचे हुए 3 क्वाड्रेंट में भी उन्होंने इन्हीं के मल्टीपल्स के इन्हीं के मल्टीपल के जो एंगल है ना उन्हीं के वैल्यू उन्होंने दिया है। तो बाकियों के वैल्यूज कैसे निकालेंगे उसका भी हमारे पास टेबल है, उसका भी स्टडी करना। लेकिन फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास साइन थीटा के जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज हमारे पास क्या निकल के आए। तो साइन 0 का आंसर होता है 0, साइन 30 का निकल के आता है 1/2, साइन 45 का है 1/√2, साइन 60 का है √3/2 और 90 का है 1। एक बार साइन का निकल गया तो कॉस का रिटर्न में आता है उस तरह के लिए 1 √3/2 1/√2 1/2 0, टैन इन दोनों का डिवीजन। अब इस केस में हमने लॉज ऑफ इंटरसेक्स में जब हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा तो उसमें मैंने बताया था कि 1/0 क्या होता है, 0/1 क्या होता है। 1/0 नथिंग बट आपका इन्फाइनाइट हो जाएगा और 0/1 आपका नथिंग बट 0 हो जाएगा। ओके, तो जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे tan नथिंग बट साइन बाय कॉस, 0 डिवाइडेड बाय 1 नथिंग बट आपका ये 0 बन जाएगा। 2 कैंसिल, ये बन जाएगा 1/√3, यहाँ पे कैंसिल ये बन जाएगा 1, यहाँ पे कैंसिल ये बन जाएगा √3, यहाँ पे बन जाएगा इन्फाइनाइट। आई बात ध्यान में, साइन का जस्ट आपको साइन का रिमाइंड करना है, कॉस का इसका रेसिप उल्टा है, मीन्स इस साइड से इधर जाना है। टैन का इन दोनों का डिवीजन है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल सेक, कॉस का रेसिप्रोकल कॉट, टैन का रेसिप्रोकल।
ठीक है, बड़ा ही आसान है। तो इसमें घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। मैंने अभी आपको बता दिया कि हमारे पास इस तरीके से 360 डिफरेंट एंगल्स निकले होते। 360 डिफरेंट एंगल्स के लिए हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है उनके वैल्यूज यानी 360 × 6 हमारे पास इतने सारे वैल्यूज आए होते, लेकिन इतने सारे वैल्यूज हमारे पास रिमाइंड करने के लिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम रेगुलर मैथमेटिक्स में उसका इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए उन्होंने इन सभी वैल्यूज में से कुछ चुनिंदा वैल्यूज उन्होंने स्ट्राइक आउट किया कि भैया एक क्वाड्रेंट में से उन्होंने मैक्सिमम ये 3 वैल्यूज निकाले 30, 45, 60, जिनके वैल्यूज है ना वो हमें रिमाइंड करने के लिए बड़े ही आसान थे। और जब उन्होंने सभी का स्टडी किया तो उस वक्त उन्होंने पाया, क्या पाया, ये जो वैल्यूज है रिमाइंड करने के लिए सिंपल है, एज वेल एज एक रिलेशन के तहत, साइन और कॉस के एक रिलेशन के तहत हम इसको याद रख सकते हैं, बच्चे इसको याद रख सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास स्टडी के लिए मैक्सिमम 3 वैल्यूज ही हमेशा आते हैं या इनके मल्टीपल्स हमारे पास मिलते हैं। आई बात ध्यान में, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि भैया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री ही हम क्यों पढ़ते हैं, इसके अलावा बाकी के एंगल्स क्यों नहीं पढ़ते। बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल किस तरीके से निकाले जाते हैं मैं आपको आने वाले क्लासेस में, आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करने वाले, उसका भी एक पैटर्न है। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो आपको इस क्वाड्रेटिक जो ज्योमेट्री है 2D, इसमें और एक चीज जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और यहाँ पे मेरा होता है 0 डिग्री। जब ये आर्म ऐसा पूरा का पूरा घूम के वाई एक्सिस पे जाएगा तो यहाँ पे कंप्लीटली बनाएगा 90 डिग्री। कौन? OA बनाएगा 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल बेस। ओके, जब ये OA इधर आ जाएगा तो भैया ये बन जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट जब फिर से इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा भैया 270 डिग्री। फिर से वापस चला जाएगा तो यहाँ पे एक कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म करेगा तो कंप्लीट बन जाएगा 360 डिग्री। आई बात ध्यान में। तो आपको ध्यान में रखना है एक्सिस के ऊपर के वैल्यूज है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अरे बात ध्यान में, ये हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके तहत हमने ये पढ़ा है। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 तरीके के होते हैं, सबको पता होगा, शायद से नहीं होगा तो बता देता हूँ। एक कार्टेशियन होता है, दूसरा पोलर होता है। ठीक है ना, कार्टेशियन और हम पोलर फिलहाल 2 ही स्टडी करेंगे और डीपली नहीं जाएंगे। क्या है? कार्टेशियन और पोलर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब कभी भी हम कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ये मेरा पॉइंट P है, उस वक्त हम उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको रिप्रेजेंट करते हैं x, y से। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन। अभी यहाँ पे मेरा x जो है नेगेटिव रहेगा, y जो है पॉजिटिव रहेगा, वो बात तो है। लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोई भी पॉइंट को हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात है उस वक्त हम साइन थीटा और कॉस थीटा यूज किया करते हैं। r टाइम्स ऑफ साइन थीटा, r टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इस केस में देखो, जब हम पोलर की बात करेंगे तो x नथिंग बट हमारे पास होता है ये हमारा कॉस थीटा। क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास कॉस थीटा, और y हमारे पास होता है हमारा साइन थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस ऑफ साइन थीटा, उसी तरीके से यहाँ से माइनस ऑफ कॉस थीटा। ये चीज आप सबको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। हम इसका फिर से एक बार अच्छे से डिफाइन करके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये समझा क्या आपने कि हमने क्या किया है, किस तरीके से रोटेट करते हैं, एंगल्स कितने निकलते हैं, और हम उतने सारे एंगल्स क्यों नहीं लेते हैं, सिर्फ इतने ही एंगल्स लेते हैं। इतने एंगल्स का वैल्यूज ये जो निकला है वो किस तरीके से निकला है, आई क्या बात ध्यान में। ठीक है, ये सब बातें हमने हमारे क्लास में यहाँ पे पढ़ी है। ओके, हाँ, तब मैं फिर से इसको एक मिटाता हूँ और यहाँ पे हम थोड़ा सा एक अलग टॉपिक यहाँ पे स्टडी करेंगे, इसी से रिलेटेड। ठीक है ना, इसी से रिलेटेड बिल्कुल। ये ऐसा प्लस साइन ध्यान में रखना है, और इस प्लस साइन के अंडर में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, ये सब बातें अभी हमें देखनी है। ठीक है, तो देखो इसको अच्छे से नेमिंग करेंगे। ये होता है भैया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हुआ? ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। ये मेरा क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। ये मेरा क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होगा मेरा? फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम मूव कर रहे हैं किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हम क्लॉकवाइज में मूव नहीं करते, क्योंकि हम जब एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं तो हम हमारा एंगल जो है थीटा, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जिस वक्त हम क्लॉकवाइज में मूव करेंगे उस वक्त हम एंगल थीटा हमारा नेगेटिव लेंगे। चलो उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। यदि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यदि मैंने इसको इस डायरेक्शन में मूव किया और मेरा ये एंगल यदि बन रहा है यहाँ पे, आई बात ध्यान में, ये जो मेरा थीटा है, तो मैं इसको सपोज ट्रीट करूंगा थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये एंगल मेरा 30 डिग्री है। यदि इसी आर्म को मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया, ये ऐसा मूव किया मैंने, ठीक है, यदि मैंने उसको इस डायरेक्शन में मूव किया तो भैया ये यदि यहाँ पे आता है तो ये मैं इसको कंसिडर करूंगा नथिंग बट थीटा इज इक्वल्स टू -30 डिग्री। देखो, यदि आप
एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो भैया आपका थीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। यदि आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो भैया आपका थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव। ये चीज ध्यान में रखना है। और एक कंसेप्ट आपके पास मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। यदि कोई बोला कि भैया मुझे 30 डिग्री पॉजिटिव ड्रॉ करके बताओ, तो भैया ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री का एंगल बनाना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसी ने बोला कि मुझे -30 डिग्री बताओ कहाँ पे लाया होगा, तो भैया कुछ नहीं करना है, सिंपल अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन से लेके क्लॉकवाइज में 30 डिग्री का एंगल मेजर करना, बोलना कि भैया ये वाला -30 डिग्री है। अरे भाई धन बड़ा ही सिंपल। उसी तरीके से कोई 45 बोलेगा, 60 बोलेगा, तो भैया पॉजिटिव एंगल यानी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। कोई बोलेगा कि भैया नेगेटिव एंगल दिखाओ, तो भैया मुझे क्या करना है, मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। आ रही बात ध्यान में, ठीक है। बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना भूलना नहीं है। हाँ, तो भैया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मैं यहाँ पे नेमिंग करता हूँ। हाँ जी, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा नेगेटिव एक्स, ये मेरा नेगेटिव वाई। अब बोलो, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पोलर में, ये मेरा कॉस थीटा, ये मेरा साइन थीटा, ये मेरा माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये मेरा माइनस ऑफ साइन थीटा। आई बात ध्यान में, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगल्स की। तो ध्यान में रखना हमारे कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसके क्या, इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। तो भैया वर्टिकल एक्सिस पे देख लो, यहाँ पे देखो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये होता है आपका 0 डिग्री, यहीं पे होता है आपका 360 डिग्री, यहाँ पे होता है आपका 90 डिग्री, यहाँ पे होता है आपका 180 डिग्री, यहाँ पे होता है आपका 270 डिग्री, यहाँ पे फिर से आपका 360 डिग्री। आई बात ध्यान में, ये रेडियन में हो गया, सॉरी डिग्रीज में हो गया। एंगल को भी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। डिग्री को, एंगल को रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके, एक रेडियन, दूसरा डिग्री। तो फिलहाल हमने यहाँ पे डिग्री में स्टडी किया। अब इन डिग्री को रेडियन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देख लेते, सबसे पहले मैं आपको लिखा के दे देता हूँ। 0 डिग्री यानी 0 रेडियन, रेडियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऊपर में उसके C लिखा जाता है। 360 यानी 2 पाई, ओके, 2 पाई रेडियन। हाँ, 90 डिग्री यानी होता है आपके पास, बोलो जी, π/2 रेडियन। 180 यानी आपका हो गया पाई रेडियन। 270 यानी आपका हो गया 3π/2 रेडियन। और 360 यानी 2 पाई रेडियन। आई बात ध्यान में, ये जो मैंने लिख के दिया ये पूरा का पूरा रेडियन में है, ठीक है। अब बोलोगे कि सर रेडियन क्या, आपने नया ही कंसेप्ट ला लिया, रेडियन क्या है। तो चलो यहाँ पे हम फिर से डिस्कस करते हैं कि भैया रेडियन क्या होता है। एक होता है डिग्री, उसका कन्वर्शन करना होता है हमें रेडियन में, ठीक है। अब डिग्री यानी ध्यान में रखना, जब कभी भी कोई भी एंगल, ये वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंगल है, एंगल डिग्री में रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब एंगल यानी थीटा, डिग्री है इसका मतलब उसके ऊपर में इस तरीके का डॉट रहेगा। फिर से रेडियन में कोई एंगल रिप्रेजेंट किया है तो थीटा, उसके ऊपर में इस तरीके का C रहेगा, ठीक है ना। ध्यान में रखना, रेडियन आ गया इसका मतलब वहाँ पे एंगल में पाई आ गया, डिग्री आ गया मतलब ये आ गया। पाई इज व्हाट, इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ध्यान में रखना ये चीज़ आपको। एक बार ध्यान में, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री इक्विवेलेंस होता है इसका, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना है, कोई भी एंगल यदि आपको ये डिग्री में दिया है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब मुझे पाई होना। तो जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान में रखना, हमें हमारे थीटा को मल्टीप्लाई करना होता है π/180 से। कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, π/180 से। और जब कभी भी हमें हमारे दिए हुए रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमेशा ध्यान में रखना है, रेडियन दिया है इसका मतलब आपके पास पाई वाला पैटर्न दिया है। क्या दिया आपके पास, पाई वाला पैटर्न दिया है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है। कुछ भी रहने दो अभी यहाँ पे। हाँ चलो, मैं यहाँ पे एक्स वैल्यू दिया है, एक्स रेडियन दिया है, तो भैया इसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है 180/पाई से। कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो भैया 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिग्री जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें पाई दिख रहा है क्या, पाई, ये पाई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मुझे पाई नहीं होना। तो जब पाई नहीं होना तो मुझे पाई को कैंसिल करना पड़ेगा। जब कभी भी आप कोई चीज़ को कैंसिल करते हो तो कब कैसा कैंसिल होगा, सिमिलर चीज़ आपको डिवाइड करनी पड़ेगी।
यदि मुझे दिए हुए क्वेश्चन में यदि पाई है उसको रिप्रेजेंट करना है, पाई मिटाना है, तो मेरे पाई से डिवाइड करना है। डिग्री में दिया है इसका मतलब यहाँ पे पाई नहीं है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब आपको इन टर्म्स ऑफ पाई लिखना है, पाई आना चाहिए। तो आने के लिए क्या करूँगा मैं वहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा पाई से। यदि आपको पाई चाहिए पाई से मल्टीप्लाई करो, यदि आपको पाई नहीं चाहिए पाई से डिवाइड करो। दिमाग में याद रखने का एक सिंपल सा फंडा है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भैया बोलते हैं कि सर कब पाई बाय 180 से कब मल्टीप्लाई करना, 180 बाय पाई से कब मल्टीप्लाई करना, बड़ा ही कन्फ्यूजन है। सिंपल कंसेप्ट बता रहा, जहाँ पे आपको पाई का रिक्वायरमेंट है पाई से मल्टीप्लाई करो, जहाँ पे आपको पाई का रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे पाई से डिवाइड करो। ठीक है, फंडा ध्यान में रखना। डिग्री है, डिग्री में हम कभी भी पाई नहीं रखता है, पाई कहाँ पे लगेगा, रेडियन है मतलब पाई आ गया, तो वो चीज़ ध्यान में रख के आप इजीली आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। हाँ अभी देखो अभी इस क्वाड्रेंट में ठीक है ना, कॉस ये पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। कौन नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, ये साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव। अब कंसेप्ट बताओ, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से लेके कहाँ तक एंगल लाई करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से लेके कहाँ तक एंगल लाई करेंगे। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो, ठीक है, तो ध्यान में रखना। हाँ बोलो कौन कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करेंगे। यहाँ पे मिनिमम 0 डिग्री या आपका मैक्सिमम 90 डिग्री, इसका मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक के एंगल सभी यहाँ पे लाई करेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 80, 90 तक यहाँ पे लाई करेंगे। 90 डिग्री यानी यहाँ पे आ गया। 90 के नीचे वाले एंगल्स पूरे के पूरे यहाँ पे लाई करेंगे, 0 डिग्री के ऊपर वाले एंगल्स यहाँ पे लाई करेंगे। एंगल यानी कौन होता है, टीटा। मैंने सिंपल कंसेप्ट में आपको बताया। तो भैया देखो यहाँ पे जो एंगल लाई करेंगे टीटा, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ये टीटा का वैल्यू ग्रेटर देन रहेगा 0 डिग्री बट लेस देन रहेगा 90 डिग्री। हाँ कि नहीं बोलो। 90 डिग्री से नीचे वाले सभी एंगल्स यहाँ पे लाई करेंगे, 0 डिग्री से बड़े वाले यहाँ पे लाई करेंगे। जब हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो 90 डिग्री के आगे वाले, बोला यदि मैंने कि 95 डिग्री भैया कहाँ पे आएगा बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 95 डिग्री इधर आएगा, नहीं 95, ये 90 डिग्री तो 95 इधर आएगा, क्योंकि हम इस तरीके से बढ़ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ रहे हैं। 100 डिग्री रिप्रेजेंट करो तो 100 यहाँ पे आएगा, 120, 130, 150, 160, 170 कहाँ पे आएगा, पूरे के पूरे यहाँ पे लाई करेंगे। 180, ये सर 180 यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब 180 से कम या 180 से पहले वाला एंगल और 90 से आगे वाले, 90 से बड़े वाला एंगल पूरे के पूरे यहाँ पे लाई करेंगे। एंगल यानी टीटा, या इसका मतलब यहाँ पे टीटा जो लाई करेंगे वो रहेगा 180 डिग्री से कम वाले एंगल्स और 90 डिग्री से बड़े वाले एंगल्स। उसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल लाई करने वाला है, यहाँ पे 180 से बड़े वाले लाई करेंगे और 270 से कम वाले लाई करेंगे। यदि मुझे यहाँ पे टीटा को रिप्रेजेंट करना है तो टीटा का वैल्यू भैया लेस देन कितना, 270 डिग्री, और टीटा का वैल्यू ग्रेटर देन कितना, 180 डिग्री। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में टीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे बोलो, 270 से ज़्यादा, 380 से कम, तो नथिंग बट 270 लेस देन टीटा लेस देन 360। ये कुछ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंगल्स है इन द क्वाड्रेंट, ये चीज़ ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है। आई बात ध्यान में लर्न कर लो, मैंने एक कंसेप्ट भी बताया। इस क्वाड्रेंट में 0 डिग्री और 90 के बीच में लाई करेंगे, यहाँ पे 180 और 90 के बीच में लाई करेंगे, यहाँ पे 270 और 180 के बीच में लाई करेंगे, यहाँ पे 270 और 360 के बीच में लाई करेंगे। ये उनके बॉर्डर्स हो गए, बाउंड्रीज हो गए। मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम। आई बात ध्यान में, सिंपल कंसेप्ट है। ओके हाँ, ये एक और बात निकल गई। अब नेक्स्ट बात हम ध्यान में रखते हैं, यहाँ पे इस केस में जब हम कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बाद हम जब पोलर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, इस केस में कॉस टीटा, कॉस कैसा है, इस एंगल पे कॉस कैसा है, यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा इन दोनों से बॉन्डेड है, इन दोनों से बॉन्डेड है। यदि मैंने कॉस कंसिडर किया तो कॉस भी पॉजिटिव है, साइन कंसिडर किया तो साइन टीटा भी पॉजिटिव है। तो इस केस में हमारा टीटा, इस केस में हमारा टीटा, टीटा नथिंग बट, इस केस में हमारा साइन टीटा इक्वल टू हमारा कॉस टीटा इक्वल टू पॉजिटिव। मैंने क्या बोला, एंगल इक्वल नहीं रहेंगे, मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा। बोलेंगे सर आपने साइन टीटा इक्वल टू कॉस टीटा कैसे बोल दिया, इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ साइन, पॉजिटिव की बात कर रहा, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। ओके ऐसा लिखता चलो, साइन टीटा एंड कॉस टीटा दोनों के दोनों पॉजिटिव। अब सही है। हाँ इस केस में देखो यहाँ पे जो भी एंगल रहने वाला है, ठीक है ना, ये वाला एंगल कौन सा है, कॉस, ये कौन सा है, साइन। तो भैया इन जो बीच में लाई करेंगे तो भैया इसमें जो टीटा रहेगा, वो जो साइन है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और कॉस कैसा रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है, साइन टीटा पॉजिटिव, कॉस टीटा नेगेटिव, क्योंकि कॉस नेगेटिव है।
जब इधर में लाया करेंगे, इधर में देखो ये दो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज में क्या है, साइन भी नेगेटिव है कॉस भी नेगेटिव है, सिंपल कंसेप्ट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव एज वेल एज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव। फिर से ये दो बाउंड्रीज, इन बाउंड्री पे देखो कॉस कैसा निकल रहा है, इस बाउंड्री पे साइन कैसा निकल रहा, इस बाउंड्री पे मेरा कॉस निकल रहा है पॉजिटिव, साइन निकल रहा है नेगेटिव, मेरा साइन थीटा यहाँ पे कैसा है नेगेटिव, कॉस थीटा यहाँ पे कैसा है पॉजिटिव, सिंपल फंडा है। अब भैया साइन कॉस हो गया तो इसके ऊपर से आप टैन निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है व्हाट इज टैन, टैन इज नथिंग बट साइन बाय कॉस, टैन इज नथिंग बट साइन बाय कॉस, तो सिंपल फंडा है। अब ये फंडा यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैसा, ध्यान में रखो, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव। जब ऊपर नीचे दोनों सिंबल सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव, उस केस में आपका आंसर पॉजिटिव निकल के आएगा। ये दो फंडे, यदि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, उस केस में आपका आंसर नेगेटिव निकल के आएगा। ओके ठीक है, ये बात करते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो सेम कंसेप्ट के तहत यहाँ पे टैन निकलेगा, यहाँ पे भी टैन, यहाँ पे भी टैन, यहाँ पे भी टैन, तो मैं बता ही देता यहाँ पे जो आपका टैन निकल के आएगा वो कैसा आएगा नेगेटिव, यहाँ पे टैन कैसा आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे टैन कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे टैन कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, कॉमा दे देता हूँ, साइन कॉस, ओके, टैन इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। अभी इनके सेक कोसेक वगैरह आप निकाल सकते हो, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वो, साइन कॉस ध्यान में रखो, उसके ऊपर से आप टैन निकाल सकते हो। आई बात ध्यान में रखना, टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, टैन फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है, और टैन सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है, ये चीज़ ध्यान में रखना। आई बात ध्यान में, सिंपल कुछ फंडे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, बिल्कुल ये इतना जो मैंने बताया ना ये वाला, यदि आप इतना भी ध्यान में रखते हो ना तो आपका समझ लो कि आधा ट्रिग्नोमेट्रिक बिल्कुल पक्का हो गया। ध्यान में रखना है ये जो मैंने भी बताया, इसमें कौन कैसा, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, कहाँ से एंगल कहाँ तक लाया करेंगे, कहाँ से एंगल कहाँ तक लाया करेंगे, ये सब बात है, बड़ा ही आसान है। इसमें और एक कंसेप्ट मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऑफ एंगल, सेकंड कंसेप्ट भी मैंने बताया डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन, ठीक है ना, ये सेपरेट टॉपिक है एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन कैसा आसान है तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, ध्यान में रखना है, ठीक है ना, बड़ा सिंपल मैंने ट्रिक भी बताया इसका किस तरीके से ध्यान में रखना है, समझ गया। ये बिल्कुल बहुत ही आसान सा फंडा है ये, आई बात ध्यान में, ओके। तो इसको चलो एक बार सब लोग नोट कर लो, ठीक है, और उसको अच्छे से हम लोग फिर से एक बार स्टडी कर लेंगे। और इसमें और क्या क्या बचा है, ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ कवर हो ही गया। इसमें कुछ और, हाँ, इस जो एंगल है ना, एंगल को और आप नए तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो कैसा एक बार बता लेता, क्योंकि वो आगे जाके काम में आने वाला है हमारे। यहाँ पे एंगल्स नथिंग बट 90 डिग्री से छोटे, यानी 90 डिग्री माइनस एंगल रहेंगे, 0 डिग्री प्लस तो ठीक है, सबको पता है। यहाँ पे देखो हम एंगल, ये तो जनरलाइज्ड वे है, इसको रिप्रेजेंट और एक तरीके से कर सकते, कैसा, यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री प्लस रहेगा, 90 डिग्री से बड़ा है 90 डिग्री प्लस, 180 से छोटा है 180 डिग्री माइनस। तो मैं यहाँ पे एंगल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 90 डिग्री प्लस एंड 180 डिग्री माइनस। यहाँ पे मैं एंगल को रिप्रेजेंट कर सकता कैसा, बोलो, 180 डिग्री प्लस एंड 270 डिग्री माइनस। यहाँ पे मैं एंगल को रिप्रेजेंट कर सकता, बोलो कैसे, 270 डिग्री प्लस या 360 डिग्री माइनस। यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर सकता एंगल को, बोलो कैसा, कर दिया ऑलरेडी, कहाँ पे किया मैंने, ये 90 प्लस 90 माइनस, चलो यहाँ पे कर देता 90 डिग्री माइनस और 0 डिग्री प्लस। एक्चुअली 0 डिग्री प्लस हम इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे मैक्सिमम 90 डिग्री माइनस इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस, यहाँ के एंगल्स 180 प्लस 270 माइनस, 270 प्लस 360 माइनस। अरे बात ध्यान में, यदि मुझे 300 डिग्री रिप्रेजेंट करना है तो भैया 300 डिग्री रिप्रेजेंट कैसे कर सकता मैं, 360 डिग्री माइनस 60 या फिर 270 डिग्री प्लस 30। अरे बात ध्यान में, इसीलिए 270 प्लस एंगल लगाना पड़ेगा, 360 माइनस एंगल लगाना पड़ेगा, जो भी है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। आई बात ध्यान में।
कॉस थीटा साइन थीटा का बता देंगे, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये होता है। हम आगे में भी इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलो इसको फटाक से नोट डाउन कर लो, ठीक है। हाँ, तभी हमने उसके बाद का जो देखना है वो है, अभी तक हमने जो देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा बना लिया था, हर एक क्वाड्रेंट में कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, साइन कॉस क्या लेते हैं, सब बातें हमने डिस्क्राइब किया। अब हमें देखना है कि जब मैंने आपको वैल्यूज लिख के दिया था, तो मैंने आपको वैल्यूज लिख के दिया था 0 डिग्री पे, नेक्स्ट लिख के दिया था 30, नेक्स्ट लिख के दिया था 45, नेक्स्ट लिख के दिया था 60 और लास्ट था हमारा 90। तो हम यहाँ पे और एक चीज़ डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे, कैसा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के वैल्यूज हो गए, ये उनके बाउंड्रीज हो गए 0, 90, 30 to 60 उनका रेंज हो गया, बीच के 3 वैल्यूज। अब यदि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट छोड़ के सेकंड क्वाड्रेंट के कुछ वैल्यूज होना, थर्ड के वैल्यूज होना, फोर्थ के वैल्यूज होना, तो हम किस तरीके से निकालते हैं देख लो। सिंपल कंसेप्ट मैं अभी बता रहा है यहाँ पे। यदि मेरे पास ये साइन थीटा है, यदि मेरे पास ये कॉस थीटा है, मेरे पास ध्यान में यहाँ पे थीटा लिख रहा मैं, ठीक है, थीटा। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस 360 माइनस 270 प्लस 270 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग विथ, यहाँ पे 0 प्लस था, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है वो वाला, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या था, मेरे पास 90 माइनस वाला पैटर्न था, यहाँ पे मेरे पास 90 प्लस 180 माइनस था, यहाँ पे 180 प्लस 270 माइनस था, यहाँ पे 270 प्लस 360 माइनस था, ठीक है। यदि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर चाहिए तो मेरे पास पहला रहने वाला भैया 90 माइनस थीटा, थीटा है ना आपका एंगल। नेक्स्ट रहने वाला है मेरे पास बोलो 90 प्लस थीटा, नेक्स्ट रहने वाला है मेरे पास बोलो 180 माइनस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट 180 प्लस और 270 माइनस भी रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास एंगल रहने वाला है ये 180 डिग्री प्लस थीटा, नेक्स्ट रहने वाला है भैया 270 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद रहने वाला है 270 डिग्री प्लस थीटा और लास्ट रहने वाला है मेरे पास 360 माइनस थीटा, ओके। अब इस केस में ध्यान में रखो साइन कॉस हो गया, इसी तरीके से आप टैन कॉट सेक कोसेक सभी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे हम नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव के लिए देखना है यहाँ पे ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, जब हम फंक्शंस लेसन पढ़ेंगे लिमिट एंड फंक्शंस, ठीक है ना, उस केस में आपको ऑड इवन फंक्शंस पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल में ध्यान में रखो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। इसे कहते हैं ऑड फंक्शन और इसे कहते हैं इवन फंक्शन, ओके। ये चीज ध्यान में रखना। हाँ, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बोलो, माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बोलो, कॉस थीटा। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, थोड़ा सा पास हो गया ये, ठीक है। हाँ, अब मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा, बिल्कुल ध्यान में रखना है। हाँ, हर एक फैकल्टी अलग अलग तरीके से बताता है, मैं अलग तरीके से बता रहा, मैं मेरे वे से बता रहा, कोई और दूसरे वे से भी बता सकता है इसको, ठीक है। हाँ, तो साइन जहाँ पे देखो आपको ऑड नंबर दिख रहा है, 9 ऑड है, उसके बाद 27 ऑड नंबर है, जहाँ जहाँ पे आपको ऐसे ऑड नंबर्स दिखेंगे वहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में चेंज आएगा। चेंज आएगा मतलब क्या, साइन का कॉस बनेगा, कॉस का साइन बनेगा। ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला, जहाँ जहाँ पे आपको ऑड नंबर दिख रहा है वहाँ पे साइन का कॉस, कॉस का साइन, सिंपल फंडा। यहाँ पे ऑड है तो भैया साइन का क्या बन जाएगा, यहाँ पे बोलो कॉस थीटा। ये भी ऑड है, क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। ये इवन है ना, 18 कैसा इवन, इवन है तो अनचेंज, इवन है तो अनचेंज यानी साइन का साइन, कॉस का कॉस, तो भैया साइन है करके साइन थीटा। यहाँ पे भी आपके पास निकल के आएगा साइन थीटा, ये चेंज हो जाएगा साइन का कॉस थीटा, ये भी चेंज हो जाएगा साइन का कॉस थीटा, ये भी फिर से सेम रहने वाला है साइन का साइन थीटा, क्योंकि 36 आई बात ध्यान में। हाँ, सिमिलर है में कॉस 90 करके चेंज, कॉस का क्या बन जाएगा, साइन थीटा, कॉस का क्या बन जाएगा, साइन थीटा। 180 अनचेंज, कॉस का कॉस थीटा, कॉस का कॉस थीटा। 270 चेंज, कॉस का साइन, कॉस का साइन। 360 कॉस का कॉस थीटा। आई बात ध्यान में, देखो मेरे कंसेप्ट के तहत आपको बताया, सिंपल फंडा था। साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इसको रीड कैसा करोगे वो मैं बता रहा। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। इनके आंसर से कॉस 90 प्लस थीटा का आंसर साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा का आंसर कॉस थीटा।
ठीक है, इसको याद नहीं करना। आपको बोलेंगे सर इतना बड़ा टेबल हम याद कैसा करेंगे? भैया बिल्कुल भी याद नहीं करना है इसको, सिंपल फंडा बता रहा मैं, ध्यान में रखना। जहाँ जहाँ पे ऑड नंबर दिख रहा है वहाँ पे चेंज मारना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जहाँ जहाँ पे इवन नंबर दिख रहा है वहाँ पे एज इट इज रखना है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। आ रही बात ध्यान में? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब कोई इसको क्वाड्रेंट के तहत याद रखते हैं, क्वाड्रेंट के तहत यानी कैसा कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखो, बोलो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? ठीक है, यही मेरा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, यही मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हाँ, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखो है क्या नहीं? है क्या नहीं है? वो बिल्कुल ध्यान में रखना है, प्लस साइन, बिल्कुल प्लस साइन ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बात होगी। अब इसमें और एक बात है कि जब हमने वो बनाया था प्लस साइन, वहाँ पे हमने साइन भी लिखा था, माइनस साइन भी लिखा था, कॉस भी लिखा था, माइनस कॉस भी लिखा था। तो भाई उस केस में अभी साइन कॉस तो हो गया, अभी हमें साइंस देना पड़ेगा ना, पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा वो तो देखना पड़ेगा। अब चलो हम ये देख लेते हैं पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा। उसके लिए क्या फंडा है? उसके लिए ये क्वाड्रेंट का फंडा है। कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव देखा था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन कॉस दोनों पॉजिटिव थे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था, कॉस नेगेटिव था, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव था, साइन नेगेटिव था। ये बिल्कुल ओरली आपको याद रखना है, ओरली। ठीक है, इमेजिन करना है बिल्कुल हवे में ऐसा। तो देख लो साइन, हाँ जी, इसको छोड़ो, हाँ ये आपका अलग है थोड़ा सा। ये अलग कंसेप्ट है। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा? पॉजिटिव, कॉस कैसा? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? पॉजिटिव, कॉस कैसा? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। इसको नहीं देखना है, इनको देखना है, इनको, ये मेन। ओके, हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? फोर्थ में साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव। ठीक है, बिल्कुल सही फंडा है। चलो इसको रेड पेन से करते हैं। पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट साइन कॉस दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन नेगेटिव है हमारे पास? साइन हमारा जो है ना वो नेगेटिव होता है, कॉस हमारा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव निकले हैं फोर्थ में, दैट हमारे पास नेगेटिव निकला है कंटिन्यू। ठीक है, यदि आपको चाहिए तो आप पॉजिटिव साइन मत दो, नेगेटिव साइन रखो एज इट इज। आई के बाद ध्यान में समझा? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नोट डाउन कर देना है, प्लेस करना है। और सेकंड आपको क्या करना है? तो सेकंड आपको प्लस माइनस का साइन जो है, ठीक है ना, वो प्लस माइनस का साइन आपको लगाना है। और प्लस माइनस का साइन किसके तहत लगाते हैं ये मैंने अभी आपको बता दिया कि प्लस माइनस का साइन लगाने के लिए सिंपल कंसेप्ट है, मैंने बताया था कि कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट ध्यान में रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। और साइन कॉस कैसे लगाना तो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे ऑड नंबर दिखा 90 मत कंसिडर करो, 9 ऑड है, 27 ऑड है, तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। चेंज इन द सेंस क्या? साइन का कॉस, कॉस का साइन, बाकी कुछ नहीं। साइन का कॉस, कॉस का साइन होगा। उसी तरीके से जहाँ पे इवन नंबर है 18 इवन है, 360 इवन है, तो इस केस में क्या होना है? एज इट इज रहेगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहने वाला है। आई बात ध्यान में? तो ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे टेबल हमने ड्रॉ किया है, आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको एक बार अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ड्रॉ कर लो, ठीक है? ओके, हाँ। अभी मेरे लाइंस थोड़े आड़े टेढ़े निकल गए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ओके, बहुत अच्छा है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। और यहाँ पे ऑड फंक्शन इवन फंक्शन ये भी अच्छा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे जब लिमिट एंड फंक्शंस पढ़ेंगे तब। अभी वो लेसन हमारा आने का टाइम है। एक चीज़ ध्यान में रखना, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इसे ऑड फंक्शन कहते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा इसे इवन फंक्शन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने इसके प्रीवियस में प्लस में जो मैंने आपको बताया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और एक बार अच्छे से रीड आउट कर लो, ठीक है? बाकी का हम आगे में देखते हैं।